हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 22.10 पे काम कर रहा है इंडिया विक्स एंड उसमें गेन देखने को मिल रहा है 2.41% का। ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है इंडिया विक्स, जो मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने कि किस तरह से लो बना के 2 दिन में ऊपर की तरफ गया। आज का दिन काफ़ी वोलाटाइल था और उसके चलते हम देख सकते हैं कि 19 का लो और लगभग 22.50 या 22.20 के आसपास का हाई बनाते हुए भी नजर आया इंडिया विक्स। जिस तरह से आपको ये कैंडल्स दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इसके अंदर वोलाटिलिटी देखने को मिल रही है, उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आज दिन भर में वोलाटाइल था। सो निफ्टी 12,757 पे क्लोजिंग, 100+ पॉइंट का जो रैली है वो अभी भी इंटैक्ट है, कंटिन्यू है। और बैंक निफ्टी 28,845 पे क्लोजिंग दिया, 239 पॉइंट्स का गेन, थोड़ा सा कम है जो 500-700 की बात हो रही थी। अब 28,845 पे 240 पॉइंट्स के गेन के आसपास में नज़र आ रहा है। एंड इसी के साथ में जो देखना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप देखिए 1 रुपये की प्रीमियम, लगभग 2 रुपये का प्रीमियम है, 2 रुपये के प्रीमियम पे बैंक निफ्टी काम कर रहा है और निफ्टी आपको लगभग 57-66 यानी 9 रुपीज़ के प्रीमियम पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वोलेटाइल सेशन था, पॉइंट वाइज हमने गेन किया है, चार्ट के पॉइंट वाइज हमने गेन किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, लेकिन किस तरह से चार्ट के ऊपर में काम हो रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट जो है वो सेंटीमेंट सेट करते हैं और कल का दिन एक्सपायरी का दिन है तो अपने आप में वो अपने एक इंपॉर्टेंस रखता है। पर पहले समझ लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो फ्रेंड्स, कल से बोलते आ रहे थे बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन निफ्टी के अंदर में थोड़ी वीकनेस सुबह से झलक रही थी और उसी के चलते हुए मैंने बैंक निफ्टी 28,700 पी बाय किया था। जब मैंने बाय किया 350 के आसपास में मिल रहा था, लेकिन जब तक हमने ग्रुप में डाला 332 के आसपास में हुआ, तो 332 के आसपास में बाइंग पोजीशन हुई थी। हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो 260 का एक स्टॉप लॉस रखा था और 220 का एक स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन 260 का स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड देन उसके बाद में इट वेंट अप टिल कितना 570-540 के आसपास में भी ऊपर की तरफ गया। नाउ क्वेश्चन इज, अगर 332 से 260 तक जाता है, 220 तक जाता है, तो इतना स्टॉप लॉस हंटिंग अगर होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके टारगेट्स, आपके स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आएंगे। एनी हाउ, मैंने पोजीशन और मेरी टीम के अंदर में कुछ लोग ने अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किए थे, तो मैंने ये लगभग 390 रुपीज़ में मैंने स्क्वायर ऑफ किया, इसके अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया है। बट सिंस 260 का स्टॉप लॉस रखा था, इसके लिए यहाँ पे मैंने लॉस दिखा रहा हूँ। सो एनी हाउ, मार्केट है, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और जिस तरह की वोलाटिलिटी के अंदर में हम फिलहाल के टाइम पे हैं, जिस तरह से सेशन वोलाटाइल हो रहा है, उस सेशन के अंदर में आपको इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, इस तरह के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। आज हमने 2 और ट्रेड इनिशिएट किए जो कि दिसंबर मंथ के हिसाब से हमने किए हुए हैं, जो कि हमने वहाँ पे एक पोजीशन बनाई है, जो कि व्यू के हिसाब से, पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू के हिसाब से हमने पोजीशन बनाई हुई है। वो अभी आपके साथ में शेयर नहीं करें, डेफिनेटली उसके बारे में भी अपडेट आपको बाद में देंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारे ट्रेड्स आपको आपके
मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे 8291802926। ये मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप पे ट्रेड तो आप इस पे मैसेज डाल सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन उसके लिए कि आप प्लैटिनम मेंबर होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आने वाले दिनों के अंदर में, यानी थर्सडे एंड फ्राइडे बचा हुआ है, कल का एक्सपायरी का दिन, क्या एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है और निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है। शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ में और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी की क्लोजिंग देखिए कहां होते हुए नजर आ रही है, 12,757 के आसपास में निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है। आज का दिन देखिए, वोलेटाइल सेशन मतलब क्या होता है आज के दिन में एकदम क्लियर कट समझाने की कोशिश की गई है आपको। सो ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग के बाद में पहला कैंडल जिस तरह से ऊपर की तरफ गया, बहुत लोगों ने सोचा रहेगा कि आज तो मार्केट फिर से ऊपर जाने वाला है, लेकिन 45 मिनट यानी 2 कैंडल के बाद में वहां से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली देखने को मिली। लो आया कहां तक, 1:30 बजे के आसपास तक लो बनाया और फिर वहां से कंप्लीट रिकवरी होते हुए नजर आई है, कंप्लीट रिकवरी होते हुए नजर आई। सो अगर मैं ये एक पहला वाला कैंडल निकाल दूं तो पहला वाला कैंडल अगर निकाल दूं तो एक डोजी बनता हुआ नजर आएगा, बट सिंस पहला वाला कैंडल है, डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, पहला वाला कैंडल है तो इसे हम निकाल तो सकते नहीं है। सो कंप्लीट वोलेटिलिटी, लो लेवल्स, बाय ऑन डिप्स देखने को मिला एंड देन ऊपर की तरफ आपको रिकवरी देखने को मिली। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कल के वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि एफआईआई का पोजीशन इस समय जो है काफी बुलिश हो चुका है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका पुट कॉल रेशियो जो है वो भी आपको थोड़े से सचेत रहने की बात कर रहा है एंड इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स भी ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। ये तीनों जो लेबल है, इन तीनों लेबल की वजह से, इन तीनों रीजन की वजह से आपको निफ्टी के अंदर में थकावट देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में क्लियर कट थकावट देखने को मिल रही है, अब थोड़ी सी थकावट देखने को मिली, भले हमने गेन किया, बट निफ्टी के अंदर में भी आपको थकावट देखने को मिल सकती है। पीसीआर के चलते हुए आपको इंट्राडे डिप मिल सकता है, एक बार बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी रख के काम किया जा सकता है। 11,600 इंपॉर्टेंट लेवल था और उस लेवल के आसपास में आए, उसके नीचे 10-20 पॉइंट गए और फिर वहां से हमने रिकवर किया हुआ है। लेवल समझ लीजिए, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए। सो अगेन बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी होगा आपका। अगर कहीं हम नीचे की तरफ खुलते हैं तो 11,600 और टू बी स्पेसिफिक नाउ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इस लेवल पे एटलीस्ट इस लेवल के आसपास में रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो 12,570 एक ये लेवल है, ऐसा लेवल जहां पे एक बार हम लोगों को बाय करना चाहिए अगर इस लेवल के आसपास में मिला। मतलब मैं कितने पॉइंट्स, लगभग 180 पॉइंट्स डाउन की बात कर रहा हूं। क्या 180 पॉइंट्स डाउन हो सकता है बैंक निफ्टी? चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप एग्रेसिवली बाय करना चाहते हैं तो 12,664 से लॉन्ग बनाना चालू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। 12,664 का स्टॉप लॉस क्या होगा? 12,628 होगा, 12,628 और 12,570 का अगर कोई काम कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा होगा, छोटा निकल के आ रहा है क्या? 12,534 के आसपास में निकल के आ रहा है, 12,534 के आसपास में निकल के आ रहा है। सो यहां पे लॉन्ग बनाया जा सकता है विद दिस स्टॉप लॉस, और अगर नीचे की तरफ आता है तो विद दिस स्टॉप लॉस लॉन्ग बनाया जा सकता है। तो क्या लॉन्ग ही बनाना है? नहीं, शॉर्ट भी क्रिएट करना है। शॉर्ट क्रिएट करने के लिए जो पोजीशन निकल के आएगी वो मैं आपको चार्ट के ऊपर में बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस लेवल के नीचे आप काम करना चालू करते हैं, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जो 12,664 के आसपास में है, उस लेवल के नीचे काम करना चालू करते हैं तो एक बार मार्केट के अंदर में बेरिशनेस आ सकता है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। कल की वीडियो में मैंने आपको स्पेशली दिखाया था ये 2 ट्रेंड लाइन, इस 2 ट्रेंड लाइन के आसपास में एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। सो ऊपर की तरफ जो मैं बात कर रहा हूं 12,800 के आसपास से शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। लॉन्ग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ऊपर की तरफ 12,800 से 12,830 ये एक ऐसा लेवल होगा जहां पे जाके निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस होगा। 12,800 12,830 रेजिस्टेंस फेस होगा, यहां से शॉर्ट क्रिएशन किया जा सकता है। और अगर शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं और 12,830 के ऊपर निकल जाता है सो 12,855 का स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। क्यों? यहां पे अगर आपने किया तो 55 का स्टॉप लॉस हो रहा है, यहां पे किया तो 25 का स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि एक व्यू है ये कि 12,800 से 12,830 के बीच में रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए। 12,855 अगर ये व्यू निगलेक्ट होता है, निफ्टी में ज्यादा बुलिशनेस आता है, कुछ प्रॉपर न्यूज आ जाता है तो 12,855 आपको तोड़ते हुए नजर आ सकता है। एनी हाउ
पर्सनली स्पीकिंग मैं इस लेवल को कल के दिन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। हाँ, एक बार इस लेवल के आसपास में मिलेगा तो मैं शॉर्ट क्रिएट करूंगा निफ्टी के अंदर में। एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है। ऑप्शन चेन हमने क्लोजिंग कहां दी है 12,750 के आसपास में। एंड नॉर्मली जो मैं मेंशन करता हूं, मैं 50 का जो ये लॉट होता है, 50 का जो स्ट्राइक होता है, मैं उसे इतना प्रीफर नहीं करता हूं। तो मैं 12,800 को एट द मनी लेके चल रहा हूं और उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अब देखिए ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ बिल्ड हुआ है, पहले वो समझ लीजिए। अगर आप देखते हैं 30,696 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 12,800 पे। 27,070 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला 12,900 पे। एंड 44,930 जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो देखने को मिल रहा है 13,000 पे। परफेक्ट एक्सपायरी गेम है ये, परफेक्ट एक्सपायरी गेम है। 2 दिन से कंटिन्यूसली सर हमने मंडे देखा, हमने ट्यूसडे देखा, लॉन्ग्स बनते हुए नजर आते क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के अंदर में, क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 के अंदर में, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे राइटिंग की देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे आज क्वाड्रेंट 2 के अंदर में आपको राइटिंग मैक्सिमम देखने को मिल रही है। एडिशन देखिए 13,000 पे एडिशन हुआ, 15,117 का, 11,788 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, 10,690 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, 12,900, 12,850। सो 12,850 कुछ और लोग भी हैं, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 850 नहीं आएगा, कुछ और भी हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12,850 नहीं आएगा, उन्होंने राइटिंग की हुई है। एक बार अगर आप 12,800 के 30 के ऊपर अगर टिकते हैं तो प्रेशर यहां 30,696 पे आएगा। ये लॉट जो ओपन इंटरेस्ट है 20,000 पे प्रेशर आएगा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप 12,800 के आसपास में जाके 12,750 के नीचे काम करना चालू करते हैं तो एक बार प्रेशर आपको थोड़ा सा, प्रेशर यहाँ पे कम ओपन इंटरेस्ट है तो इतना प्रेशर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर एक बार पूरे चांसेस बनते हैं कि आप 12,700 के लेवल के आसपास में जावें। कल का रेंज क्या समझ में आ रहा है, एक बार पुट भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल का रेंज क्या समझ में आ रहा है वो भी डिस्कस करते हैं। 29,961, 35,676, 31,000, 24,000। सो बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां हो रही है, 26,450 एंड 17,462, ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो कल का रेंज क्या समझ में आ रहा है उसके ऊपर में हम अटके हुए थे। छोटी रेंज है 12,700 से लेके 12,800, यानी 50 पॉइंट ऊपर नीचे की बात कर रहा हूं। ये 12,700 से 12,800 की छोटी रेंज दिख के आ रही है फिलहाल। बड़ी रेंज क्या हो सकती है आपके लिए, बड़ी रेंज 12,850, क्योंकि मैं 850 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट 12,850 से लेके 12,600 की बड़ी रेंज आ सकती है। और बड़ी रेंज मतलब मिड रेंज की बात कर रहा हूं। और अगर कोई करेक्शन देखने को मिला आपको तो 12,500 का लेवल एक बार पॉसिबल बनता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसके बीच में ही होगी। 250 पॉइंट का गैप है, 250 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। और जिस तरह से मार्केट 130, 140, 150 पॉइंट्स रोज जंप कर रहा है, उस तरह से अगर मैं गिरा के भी देखूं मार्केट को तो उस हिसाब से बनता हुआ नजर आ रहा है। 12,850 से 12,600 के बीच में कल के दिन एक्सपायरी होनी चाहिए। सो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी का व्यू आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। अगर कोई सुझाव है तो उसे मेंशन करिए सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो से फायदा हो रहा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप उससे भी आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो और कल की एक्सपायरी में आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।